बेसिकली इस वीडियो में हम टू टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा रिमूव टू के बारे में और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पैसेज के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रिमूव टू को कैसे हम सॉल्व करेंगे और पैसेज को कैसे परीक्षा में आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स से फुल मार्क्स मिले। पहले तो जैसा कि आपके मॉडल पेपर में दिया गया उसके अकॉर्डिंग रिमूव टू में आपके एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पैसेज से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ओवरऑल बात करें तो इस वीडियो से हम 13 नंबर की चीज़ें सीखने वाले इंग्लिश की परीक्षा के लिए, जो कि पूरे तरह से सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैक रैंकर्स पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के एग्जाम 26 फरवरी के लिए रिमूव टू और पैसेज की महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले हैं कि किस तरह से आप रिमूव टू को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम ट्रिक पे बात करेंगे ताकि आपको जो भी बच्चा कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए भी हम यहाँ पे सीख जाएंगे, वो भी आसानी से 1 नंबर रिमूव टू से उठा सकते हैं और बाकी पैसेज से 12 में से 12 मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिमूव टू को देखते हैं, उसके बाद पैसेज को देखेंगे। ऐसे ही आने वाले और भी वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस को देख लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे को देख लेंगे, डायरेक्ट स्पीच को एक एक करके देख लेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम एक ही टॉपिक ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिमूव टू के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लिखा जाता है कि रिमूव करना है आपको टू को, इस टू को रिमूव करना है। देखिए तो यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक सिंगल टू होता है। ठीक है, सिंगल टू को हम लोग वेरी में बदलते हैं, कैसे भी बदलते हैं सब चीज बताऊंगा। और एक होता है डबल टू, एक टू यहाँ पे पूछा जाएगा, एक टू यहाँ। देखिए एक सिंगल टू है या एक टू यहाँ पे रहेगा, एक टू यहाँ पे। तो जिसमें डबल टू रहेगा उसमें पहला वाले टू को हम लोग सो से बदलेंगे और दूसरा वाला टू को हम लोग दैट से बदलेंगे। याद रखिएगा, पहला वाला टू में डबल ओ होगा उसको हम लोग सो से बदलेंगे और दूसरा वाला टू में सिंगल ओ होगा जिसको हम लोग दैट से बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर कुड नॉट मतलब सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो कुड नॉट हम लोग प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो कैन प्लस नॉट यानी कि कैन नॉट डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं कैन नॉट, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म कैंट लिख सकते हैं। वैसे ही कुड नॉट को आपको डायरेक्ट कुड नॉट लिख सकते हैं या कुडंट लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेस्ट होता है कि आप कांट और कुडंट लिखें, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं ले, ये ट्रिक से करा देंगे, आपको जरा से भी तकलीफ नहीं होगा। बेसिक बच्चे होंगे, नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, समझ जाएंगे और आपका 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर आई रहे तो आई का आई हो जाएगा, वी रहे तो वी का वी हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का नाम है तो मेल अगर है तो हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल है तो सी का प्रयोग। कैसे प्रयोग करेंगे अभी सब चीज़ें, किसी भी वस्तु का नाम है तो ईट का प्रयोग करेंगे, और अगर द बॉयज जैसे कि है एक से ज़्यादा चीज़ है यानी कि बहुवचन है तो हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। बस इतना चीज़ को याद रख लिया। अब चलो क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन है इट इज़ टू सॉर, इट इज़ टू सॉर है दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल टू है और बोला जाएगा रिमूव टू को रिमूव करना है। तो सिंगल टू में कुछ नहीं करना, ये सिंगल टू को हटा के वेरी लगा देना, बाकी क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। जैसे कि इट इज़ टू को हटा के कर देंगे वेरी, SOUR सॉर। ये हो गया हमारा आंसर सिंगल टू वाले के लिए, बहुत इजी था। चलो अगला क्वेश्चन उसी तरह हो जाएगा। सी वाज टू बिजी, तो सी वाज टू बिजी तो सी का सी, वाज का वाज, टू के जगह हम लोग कर देंगे वेरी और यहाँ पे हम लोग कर देंगे बिजी, सी वाज वेरी बिजी। अब बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे तो आपने ये बताया कि यहाँ पे हम लोग इसका भी प्रयोग करेंगे कैन कुडंट, तो ये हम लोग डबल टू वाले में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिज फादर वाज टू अ पेंटर। देखिए पेंटर यहाँ पे देखिए बिजी एक फीलिंग को बता रहा है, सॉर खट्टा एक फीलिंग को बता रहा है, लेकिन पेंटर एक कला को बता रहा है। तो याद रखिएगा कला जिसमें हो उसमें अल्सो का प्रयोग करेंगे इस टू के जगह पे। ठीक है, जैसे कि हिज फादर ये सेम टू सेम रहेगा, हिज फादर वाज also a painter। बाकी क्वेश्चन एजिटिव रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। टू के जगह कला वाला मतलब कि किसी आर्ट को दिखा रहा है, जैसे पेंटर एक कला है पेंट करना, तो उसमें हम लोग सिर्फ also का प्रयोग करेंगे बीच में। ठीक है, टू वाले में जो उसमें सिंगल टू है उसमें वेरी का प्रयोग करेंगे, सिंगल टू में वेरी का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन एजिटिव वैसे ही रहेगा, जहां टू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी कि बदल देंगे वेरी में। बात खत्म। चलो अब हम लोग देखते हैं डबल टू वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। डबल टू वाला कुछ क्वेश्चन इस तरह रहेगा, सी इज टू टायर्ड टू प्ले। इसको बोलेगा कि रिमूव टू करें, तो कुछ नहीं करना है कि जैसा है क्वेश्चन वैसे छाप देना है। सिर्फ पहला टू के जगह सो लिख देना, पहला टू के जगह सो लिख देना, सी इज सो, टायर्ड के जगह टायर, और दूसरा टू के जगह डेट लिख देना। यहाँ तक आपको कर देना है। सी इज सो, पहला के टू के जगह सो, दूसरा टू के जगह दैट, और क्वेश्चन वैसे ही लिख देना। सी इज सो टायर्ड दैट, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सब्जेक्ट में क्या है सी, तो सी का हम लोग सी ही लिखेंगे सी। और उसके बाद देखिए प्रेजेंट में इज MR रहेगा तो प्रेजेंट में हो जाएगा, वाज वेयर हैड रहेगा तो आपका पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, हैज हैव रहेगा तो प्रेजेंट में हो जाएगा, हैड रहेगा तो आपको पास्ट में हो जाएगा। तो प्रेजेंट में है तो सी कैंट प्ले। बस इसके लिए आपको यहाँ पे टू के बाद थोड़ा सा रुक जाना है। देखिए कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले तो आपको लिखना है सी के जगह सी, इज के जगह इज, टू के जगह
हमने पहला टू की जगह सो लिख दिया, टायर्ड का टायर्ड लिख दिया, दूसरा टू की जगह दैट लिख दिया। उसके बाद रुक जाना है, रुकने के बाद यहाँ पे आना सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है सी, सी का हम लोग यहाँ पे सी लिख दिए, ठीक है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के लिए हम लोग कांट लिख दिए, उसके बाद जो है वो लिख दिए प्ले, तो सी इज टू टायर्ड दैट इज सी कांट प्ले। दूसरा है द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, तो देखिए द बर्ड्स आर सो स्मॉल, यहाँ तक तो हमने लिख लिया, दैट का दैट लिख दिया, इस टू को हटा के हमने सो लगाया, इस टू को हटा के हमने दैट लगाया, उसके बाद रुक गया। फिर हमने यहाँ पे आया, देखिए बहुवचन है और हमने आपको बताया कि बहुवचन है तो दे का प्रयोग करेंगे दे। अब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दे कांट प्ले, दे कांट प्ले, हो गया खत्म। दे कांट फ्लाई है, दे कांट फ्लाई, हो गया। अगला इसी से रिलेटेड कि द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले, तो इसी तरह से हमने लिख दिया द बॉय इज सो टायर्ड दैट उसके बाद देखिए द बॉय है, सिंगल पर्सन है, द बॉय सिंगल है, इसमें एक से तो ज़्यादा नहीं, एस लगा होता, बॉयज तो ज़्यादा होता, सिंगल है तो बॉय के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे ही कांट प्ले, क्योंकि प्रेजेंट में है। ऐसे ही अगला है हिटलर वाज टू क्रूएल टू स्पेयर द जॉ, तो यहाँ पे देखिए हिटलर का हिटलर देखिए वाज का वाज, पहला टू की जगह सो लगाए, दूसरा टू की जगह क्रूएल लगाए और टू की जगह दैट लगा दिए और बाकी फिर रुक गए। यहाँ क्या है हिटलर, हिटलर एक क्या है मेल है, मेल की जगह हम लोग ही का प्रयोग करेंगे ही। सेंटेंस देखिए वाज लगा है यानी कि हम लोगों का सेंटेंस है पास्ट में, तो इसलिए कुडंट का प्रयोग करेंगे कुड नॉट, उसके बाद जो है उसको हम लोग लिख देंगे स्पेयर द जॉ। अगर आप इस चीज को समझ गए तो कमेंट सेक्शन में इस दोनों का जवाब देना है कि राम इज टू बिजी टू प्ले, एक नंबर का जवाब एक लिख के दीजिएगा, 2 नंबर का जवाब 2 और दोनों का जवाब एक साथ ही दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है राम इज टू बिजी टू प्ले और दूसरा क्वेश्चन है आई एम टू हंग्री, तो इस तरह से आप इसको दोनों का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा 1 और 2 करके। अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आप निश्चित तौर पर इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और दोबारा देख ले, थोड़ा सा स्लो करके, क्योंकि हमको थोड़ा फास्ट बताना है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को जान रहे हैं। चलो अब हम लोग पैसेज पे चलते हैं। रिमूव टू का जो सवाल देखे वो हम जनरली 43 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि 43वें नंबर सवाल में पूछा जाएगा, जिसका ए बी या फिर सी तीनों में से किसी एक में दिया जाएगा और एक निश्चित तौर पे परीक्षा में रहेगा और आप बिल्कुल आसानी आप सॉल्व करेंगे पाएंगे, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन से है पैसेज से संबंधित, इसमें दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर 6 क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन बनाना है फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन यहाँ से दिया 31 नंबर से लेकर 38 नंबर तक, 31 नंबर से लेकर 38 नंबर तक क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए इसमें से आपका ए और बी दोनों है, ठीक है। अगर आप 38 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो आपको ए भी सॉल्व करना होगा, बी भी सॉल्व करना होगा। 37 नंबर सॉल्व कीजिएगा, ए भी सॉल्व करना होगा, बी भी सॉल्व करना होगा। 36 नंबर सॉल्व कीजिएगा, ए भी सॉल्व करना होगा, बी भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। 35 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो ए भी सॉल्व करना होगा, बी भी सॉल्व करना होगा। बाकी 31, 32, 33, 34 सॉल्व करते हैं तो आपको चारों सॉल्व करना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कौन करे और कौन ना करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ये फर्स्ट के 4 क्वेश्चन जरूर करेंगे, फर्स्ट के 4 और एक 5 क्वेश्चन, ये बहुत ईजी होगा, ये डायरेक्ट आपके पैसेज से हिट करेंगे, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं 5 दूनी 10 नंबर आपके डायरेक्ट हिट करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल इजी पूछेगा, 10 नंबर आप यहां से डायरेक्ट हिट कर पाएंगे। बाकी कौन क्वेश्चन करना है वो हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप 5 क्वेश्चन करेंगे और बाकी एक इसमें से किसी क्वेश्चन को करेंगे, कौन वाला करना अभी हम आपको बताएंगे, टेंशन फ्री रहो। देखिए सबसे ज्यादा तो इसमें पैसेज में इजी ये वाला क्वेश्चन होता है जो पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये आपको सेंटेंस सिर्फ पढ़ के लिख लेना है, कैसे लिखना है अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलो पैसेज को देखते हैं, ये आपका पैसेज है कुछ इस तरह से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ इज द कैमल यूज्ड बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका के पीपल के द्वारा कैमल को कैसा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाय द डिसर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू सप्लाई मेनी ऑफ देयर नीड्स, ठीक है, मेनी ऑफ देयर नीड्स। तो बस यहाँ तक आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 मार्क्स के लिए। चलो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, इसी तरह से आपको परीक्षा में लिख देना है। दूसरा में लिखना है कि व्हाट डज अ कैमल हम्प हैव, व्हाट डज अ कैमल हम्प हैव, तो आपको हम्प खोजना है और उससे रिलेटेड जहाँ मिल जाए आप लिख देना है व्हाट डज अ कैमल हम्प हैव। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा हम्प, अगर आप इसको पढ़िएगा धीरे धीरे आप कहीं खोजिएगा तो हम्प मिलेगा। देखिए हमें यहाँ मिल रहा है अरेबियन हैज़ ऑन हम्प द बैक्टीरियन कैमल हैज़ 2, अरेबियन हैज़ 1 hump the bacterian, यहाँ से लिखा है द अरेबियन हैज 1 hump द बैक्टीरियन कैमल हैज 2, बस इतना लिख देना, ठीक है। अगला है कि नेम एनी 2 वर्क्स डन बाय द कैमल, 2 काम को लिखे जो कैमल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। देखिए द सप्लाई फूड मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर, तो ये काम है इसका, तो 2 काम लिख सकते हैं सप्लाई ऑफ फूड, मिल्क, क्लोथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, तो 2 काम आपको लिखना है। इसमें आप 2 काम लिख सकते हैं इस तरह से द नेम ऑफ 2 वर्क्स, द नेम ऑफ 2 वर्क्स, बढ़ाने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं द नेम ऑफ 2 वर्क्स डन बाय द कैमल
द नेम ऑफ 2 वर्क्स डन बाय द कैमल आर, उसके बाद लिख दीजिए सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ मिल्क, सप्लाई ऑफ क्लोथिंग एंड एक्स्ट्रा। तो 2 और लिखना है तो 2 ही लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, लेकिन इस तरह से लिख दीजिएगा पहले द नेम ऑफ 2 वर्क्स डन बाय द कैमल आर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है व्हाट इज द हाइट एंड वेट ऑफ कैमल। हाइट और वेट के बारे में पूछ रहा है कि कितना हाइट था और कितना कैमल का वेट था। तो देखिए कैमल्स स्टैंड अबाउट 2 मीटर हाइट, 2 मीटर हाइट यानी कि 2 मीटर हाइट था एट द शोल्डर एंड वेट 500 to 800 किलोज। बस यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों 31, 32, 33, 34, 35 ये जो 5 सवाल है वो डायरेक्टली आपके पैसेज से पूछा जाता है। आप थोड़ा सा पैसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे हमने संस्कृत में बताया था कि पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, फिर आपको जाना है पैसेज पे। तो क्वेश्चन को देख लिया और इससे रिलेटेड आप खोज लीजिएगा कहाँ पे है, और जहाँ से शुरू है जहाँ तक अंत है उसको लिख दीजिएगा। फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, कटौती नहीं होगी। चलो अब है ये सबसे इजी है 35 नंबर की, कंप्लीट द फॉलोइंग। द यूजफुल एनिमल इज व्हेल, द यूजफुल एनिमल इज व्हेल। उसके बाद बोला है कि सेंटेंस को पूरा करो यहाँ तक जहाँ तक ही फुल स्टॉप ना लग जाए। तो हमको खोजना है दिस यूजफुल एनिमल इज व्हेल, कहीं ना कहीं होगा दिस यूजफुल एनिमल इज व्हेल, तो उसको आपको सर्च करना है। तो मेरे बच्चों ये आपका मॉडल सेट से है तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि सर आप मॉडल सेट करा दिए ऐसा रहेगा, जी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया दिस, यहाँ से लिखा गया दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अडेप्ट टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई लैंड्स। बस यहाँ तक देखिए फुल स्टॉप लगा है, तो यहीं तक आपको लिख देना है, काम खत्म, यहीं तक आपको लिख देना है। सर क्या हम शुरू से लिखे कि अंत तक? देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ तक तो वो दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो वो दे रखा है इज वेल तक, वेल तक आपको दे रखा है, तो ये वेल के बाद आपको लिखना है, वेल के बाद लिखना है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, वेल के बाद लिखना है, वेल के बाद यहाँ से यहाँ तक, बस हो गया खत्म। एडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श एंड ड्राई, यहीं तक लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले पूरा तक। अगर आप पूरा लिखिएगा तो पहले आप पूरा लिख लीजिए और जहां से फिल इन द ब्लैंक्स वाला वहां से अंडरलाइन कर दीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स है, या फिर आप जैसे कि ये क्वेश्चन है तो अगर आप यहाँ से ये आंसर अगर इसका यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तो यहाँ से आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि डॉट 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 कर दीजिएगा ताकि पता चले वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, इससे रिलेटेड है कि द कैमल्स आईज हैव, द कैमल्स आईज हैव, तो हमको खोजना है द कैमल्स आई। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया द कैमल्स आईज हैव 3 eyelids टू हेल्प कीप आउट स्टैंड, यहाँ तक लिख देना, ये फुल स्टॉप लगा है, बस यहीं तक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पूरा लिखेंगे तो पूरा लिखने अगर लिखते हैं तो यहाँ से आप डॉट 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 कर दीजिएगा जिस जगह से आपका क्वेश्चन में नहीं दिया, और अगर आप सिर्फ आंसर लिखते हैं तो जैसे कि क्वेश्चन है कि हैव, तो हैव के बाद आंसर लिखिए 3 eyelids टू हेल्प टू कीप आउट स्टैंड, बस इतना लिख दीजिए। ये आसानी से नंबर देने के लिए दिया गया है, ये दोनों, ये मेनली तो ये आसानी से नंबर, यहाँ पे 1 नंबर इसका है 1 नंबर इसका है, तो 2 नंबर से आप यहाँ से आसानी से, और यहाँ से 4 दूनी 8 यानी कि 10 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल उठा सकते हैं। बाकी बचा 2 क्वेश्चन कौन करना है, तो देखिए 2 क्वेश्चन एक सेंटेंस बनाने के लिए आएगा, आप तो बचपन से वाक्य बनाने पड़ रहे हैं तो आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप तीनों एक बार देख लीजिएगा जो जिसमें आपको कंफर्टेबल, जैसे एंटोनिम होता है, एंटोनिम होता है विपरीत शब्द जिसको विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, विलोम शब्द अगर देखिए इसमें वही क्वेश्चन करना है जिसका दोनों आपको आंसर पता है, ये नहीं कि 36 का ए नंबर कर दिए 37 का बी नंबर कर दिए तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, जिस दोनों ही क्वेश्चन आने चाहिए ए और बी दोनों। ठीक है, 36 करिएगा तो दोनों ए बी, 37 तो ए बी, 38 ए बी, ये नहीं कि 36 का ए को कर लिया 37 का ए को कर लिया, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, तो डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक कैसे, तो यहाँ से तो आप बना सकते हैं कैमल इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कैमल इज अ डोमेस्टिक एनिमल, आप बचपन से पढ़ रहे तैयार है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है यानी कि परिवहन पे बनाना है, तो वी यूज कैमल एज अ ट्रांसपोर्टर, वी यूज कैमल एज अ ट्रांसपोर्टर, इस तरह से कर सकते हैं। सर हमको तो ये सेंटेंस बनाने नहीं आता, ये हम नहीं जानते हैं, हमको सिनोनिम्स भी नहीं आता, ये भी हम नहीं जानते। चलिए हमको आता है कि एंटोनिम, एंटोनिम मीन्स होता है उल्टा, याद रखिएगा, ए से एंटो, ए से उल्टा, ए से एंटो, ए से उल्टा, एस से साइनो, एस से समानार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है एंटोनी, एंटोनी कैसे होगा, एंटोनिम वर्ड, तो देखिए मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स होता है आपका आधुनिक, तो मॉडर्न का प्राचीन हो जाएगा, तो एंशिएंट, क्या बोलते हैं, बोलेंगे एंशिएंट, बोलेंगे एंशिएंट बोलते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री होता है तो मॉडर्न का हो जाएगा एंशिएंट। हार्डली, हार्डली का क्या हो जाएगा, सॉफ्टली, हार्डली का क्या हो जाएगा, सॉफ्टली, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादातर आसान हमें लगता है कि एंटोनिम पूछा जाएगा क्योंकि आप यूज जान रहे। अब जैसे कि यहाँ पे बोला सिनोनिम्स, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इनफ। जैसे कि यहाँ फ्रूटफुल, यहाँ पे शायद फ्रूटफुल होता है या फेथफुल होता, तो यहाँ पे फ्रूटफुल है इसलिए हम कन्फ्यूज है, इसको हम नहीं कराते, या बाकी ये इनफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको यहाँ पे तीनों करने से पहले 35 नंबर तक जब कर लीजिएगा, 36, 37, 38 करने से पहले आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन आपको तीनों
तीनों में से तीन, मतलब दोनों में से ये, दोनों में से दोनों आता है। अब बोलेगा गुरुजी हमको तो सब में दोनों में से दोनों नहीं आता, एक आता है। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप सेंटेंस वाला पे फोकस कीजिएगा, सेंटेंस वाला पे। एक का सेंटेंस बना लिया तो दूसरा का कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी सेंटेंस बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, हो सकता है सही हो जाए। बाकी अगर आप मॉडर्न का अगर लिख दिया पानी, मतलब मॉडर्न का जैसे उल्टा शब्द आप नहीं जाने क्या होता है, नहीं लिख दिया वाटर लिख दिए तो सही तो नहीं होगा। लेकिन आप ट्रांसपोर्ट का नहीं जान रहे सेंटेंस बनाना, आप लिख दिए ट्रांसपोर्ट इज एन इजी वे, कुछ भी लिख सकते हैं तो हो सकता है वो सही हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा, अगर तीनों में से नहीं पता तो आप सेंटेंस वाले पे फोकस कीजिएगा, उसके बाद एंटोनिम पे फोकस करिएगा, उसके बाद आपको सिनोनिम्स पे फोकस करना। अगर आपको आसानी से मिल जाता है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमने 31 से लेकर 38 नंबर तक का सवाल आपको करा दिया। बाकी आपको 41 नंबर 39 40 41 में से 41 भी करा दिया। हर एक क्वेश्चन हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने पैराग्राफ पहले ही आपको करा रखा है, पैराग्राफ नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हमने 42 नंबर मॉडल्स का भी करा दिया है, मॉडल्स नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उनको भी कर लें। यहाँ पे हमने 43 का ये वाला करा दिया रिमूव टू, तो इनको भी आप कर लीजिएगा। बाकी रिमूव टू से संबंधित जो हमने आपको कमेंट्स में आंसर देने को बोला था उनको आप जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं 9835146164 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा, ताकि जो भी वीडियो आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो हम लाते रहेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलते रहेगा। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करते हुए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर और एक एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हौसला मिलती है, तब जाके हम आपके लिए इतने अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। बाकी प्यारे बच्चों ये मॉडर्न सेट से संबंधित पैसेज था और इससे रिलेटेड जो एक दो पैसेज होगा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, आप उसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हम इससे रिलेटेड बाद में भूल जाते हैं कि भेजना है कि नहीं भेजे, तो एक दो बार आप चाहे तो इसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि हमें पैसेज चाहिए, वैसा एजेटिक पैसेज आपको दे देंगे 2-4 पैसेज, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट लड़ने को मतलब हिट करेगा सवाल और वहां से आप आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।